तो तुम्हारे काम आएंगे। भगवान है अगस्त ऋषि ने एक धनुष दिया, एक बाण दिया ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित था, और एक दो तरकस दिए राम जी को, इनको धारण करिए। तो राम जी ने उनको ग्रहण कर लिया और कहा कि हे राम आप यहीं पर निवास करिए। राम ने कहा कि हे भगवान मैं यहाँ पर निवास नहीं कर सकते, ऐसे कोई स्थान बताइए जहाँ पर सब निवास कर सकूँ। तो वशिष्ठ कहते हैं अगस्त ऋषि ने पर ध्यान लगा, कहा कि हे राम यदि आप, उन्होंने कहा कि वहाँ पर यदि रहोगे तो तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है वो पूरी नहीं होगी और तुम यहाँ पर रहना नहीं चाहते हो। राम जी से कहा अगस्त ऋषि ने, पहले तो तुमने संकल्प किया था कि अगस्त ऋषि के आश्रम में रहूंगा, फिर आप अब कैसे कह रहे कि मैं आगे जाना चाह रहा हूँ। आका मेरे लिए कोई स्थान बताइए जहाँ पर वो सबसे प्रेम पूर्वक, यहीं पर तो आप होगी मेरे आश्रम रहिए, यहाँ पर कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम जी ने कहा कि मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता। क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि आपकी तपस्या में आगे बढ़ जाएगा हो सकता है, और मैं कोई अच्छी स्थान देखना चाहता हूँ जहाँ पर लोग सबसे सुखपूर्वक। तो ऐसे जब कहा तो ऐसे कहने के पश्चात अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है यहाँ से चाहिए, यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर पंचवटी नाम का जंगल है, गोदावरी के किनारे, वहाँ पर तुम निवास करिए। यहीं पर रह करके तुम्हारी जो ब्राह्मणों को प्रतिज्ञा करी थी राक्षस से शीत कर दूंगा, तो वो प्रतिज्ञा पूरी हो सकती है। यहाँ पर रह करके तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे स्थान पर कोई भी राक्षस आ नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर तो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकती, किंतु वहाँ पर रहकर तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। इसलिए तुम पंचवटी नाम का जो जंगल है वहाँ पर जाकर निवास करिए। तो भगवान राम जी एक रात तो अगस्त ऋषि के आश्रम में से, दूसरे दिन उनसे प्रणाम करके पंचवटी में आकर के रहते हैं। उनको एक लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण हमारे लिए यहीं पर कुटी बनाइए। तो जो गोदावरी के किनारे पंचवटी जंगल का नाम था, पंचवटी का 5 वृक्ष, 5 बट के साइड 5 वृक्ष हैं, तो पंचवटी बोलते हैं। तो वहाँ पर 5 बटों को 5 वृक्षों को एक साथ होने से पंचवटी संकर पड़ गए। पंचवटी नाम का जंगल भी है, उस जंगल में पंचवटी स्थान था। तो वहीं पर रह करके भगवान राम जी लक्ष्मण से कहा यहीं पर हमारे लिए कोठी बनाई, पर्णशाला बनाई है। लक्ष्मण जी ने अच्छी प्रकार से लकड़ी आदि काट करके कहते कोठी बनाया। ये साथ कुल्हाड़ी भी लेकर चलते थे, ऐसे लक्ष्मण अकेले लेकर चलते, ऐसी बात अभी नहीं है, कुल्हाड़ी भी लेकर चलते, खोदने के लिए, जमीन खोदने के लिए कुदाल आदि लेकर चलते थे, लकड़ी काटने के लिए और कुल्हाड़ी आदि लेकर चलते थे, फरसा आदि लेकर चलते थे, इस प्रकार कंता लेकर चलते थे। फोटो में तो नहीं बताया चित्र में, लेकिन साथ चलते थे। तो भगवान लक्ष्मण जी ने लकड़ी आदि काट करके कहते हैं कुटी बना ली, तैयार कर दी। उस कुटी पर तीनों सब लोग रह रहे। कुछ काल व्यतीत हुआ, कहते कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात शूर्पणखा जो भयंकर थे घूमते घूमते वहां पर आ गई। शूर्पणखा को कहते हैं गोदावरी का वर्णन किया, गोदावरी किनारे उठी थी, घूमते घूमते शूर्पणखा कहते हैं। घूमते किसी 2-4 महीने व्यतीत हो गए, 1-2 महीने व्यतीत हो गए थे, क्योंकि चातुर्मास से पहले पहुंच गए थे। तो चातुर्मास में एक स्थान पर कहा जाता है, तो वहाँ पर चातुर्मास से पहले पहुंच गए थे। वहाँ पर शूर्पणखा आ गए घूमते घूमते थे। तो शूर्पणखा देखा कि 2 मनुष्य नर हैं, राजकुमार हैं, एक इसलिए उनके रूप को देख करके राम लक्ष्मण और सीता जी के रूप को देखकर मोहित हो गए। विशेष रूप से राम को लक्ष्मण को देख करके मोहित हो गए। एक कमनीय रूप देख करके, दोनों के कमनीय रूप देख करके वह काम भाव से हो गई। वो काम भाव से हो जाने के पश्चात यहाँ पर कहते हैं तो राम पुरुष ने कहा कि मेरा तो पूर्ण रूप है शूर्पणखा। 2 प्रकार के शूर्पणखा का, सूर्य के जैसे नख है जिसके उसको तो शूर्पणखा, ऐसे हम लोग जिससे चावल आदि ढकते हैं उसको सूर्य बोलते हैं। धान में से, गेहूं में से कुछ आदि निकालते हैं, तो आदि निकालते हैं, कटवा निकालते हैं फटकने के द्वारा, उसको सूर्य को बोलते हैं। तो ऐसे उसके नख है, एक कट्टी हो जाता है। तो दूसरा शूर्पणखा भयंकर काली की रूप थी, अर्थात कोई सुंदर नहीं थी। रावण के विषय में भी ऐसा आता है कि काला कलर था, सुंदर नहीं था, किंतु माया थे, ये माया बना देते, इसलिए सौंदर्य को धारण कर लेते थे। जैसे सुंदर स्त्री पुरुष होते उसी प्रकार का उदाहरण करते थे, और जैसा चाहे वैसा भी उदाहरण कर लेते थे। चाहे स्त्री बन जाते थे, पुरुष बन जाते थे, मनुष्य भी बन जाते थे, जानवर भी बन जाते थे, पक्षी बन जाते थे। इनके पास में सारी माया थी।
माया के जैसे आपने कभी देखा होगा इंद्रजाल वाला व्यक्ति कुछ का कुछ बना देता है ना। जड़ को चेतन, चेतन को जड़, मतलब जैसे पक्ष जड़ को चेतन है, आता है कागज है, कागज में ही कबूतर बना दिया, पक्षी बना दिया, सर्प बना दिया, है तो जड़ है, तो चेतन जैसा दूध दे दिया। होता तो सत्य नहीं है, किंतु मिथ्या ही होता है, किंतु बना लेते हैं। तो इंद्रजाल के द्वारा बना लेते हैं। उसी प्रकार से उनके पास में एक माया रहती थी, माया के बल के प्रभाव से अपने को सुंदर बना लेते थे, आकाश में उड़ते थे। तो शूर्पणखा ने देखा कि ये सुंदर राजकुमार है, राजा के पुत्र हैं और बहुत सुंदर है, कमनीय रूप वाले। उनको देख करके वे काम से मोहित हो गई। तो काम से मोहित होकर कहने लगी मेरा तो रूप अच्छा नहीं है, रूप है, अब मैं एक ऐसे रूप में जाऊंगा तो मेरे को ये स्वीकार नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया, सुंदर रूप धारण कर लिया, एक नवी युक्ति बन गई। और नवी युक्ति बन करके राम लक्ष्मण के पास चली गई। राम लक्ष्मण कहते ये विधवा हो गए थे, ये शूर्पणखा उस काल में विधवा थी। अर्थात पहले से जो पति था विद्युत जिह्वा, उसको रावण ने मार दिया था, अपने बहनोई को ही रावण ने मार दिया था। तो इस दुखी हो विधवा रह करके जीवन यापन करते थे। किंतु राम लक्ष्मण को देख करके काम से मुक्त हो गए। राम से और लक्ष्मण से कहा, राम से कहा कि राम मैं तुम विश्व के सुंदर हो, पुरुष हो। पास में गई, प्रणाम आदि किया और मतलब परिचय पूछा कि राम तुम कौन हो, कहाँ से आए, क्या नाम है, किसके पुत्र हो, किस कारण से यहाँ पर आया। तुम तो ऐसे मुनि के ऐसे विश्वास कर रहे, किंतु तुम्हारे हाथ में धनुष्बाण भी है और सुकुमार भी हो, कोमल भी हो, सुंदर भी हो और मुनि का भी धारण भी हुए और कहाँ से आए हो। इस प्रकार से राम से प्रश्न किया, राम लक्ष्मण से प्रश्न किया। और राम जी ने और लक्ष्मण ने भी कहा दिया कि हम दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा को लेकर के हमको पिताजी ने 14 वर्ष के लिए वन से निष्कासित कर दिया, अतः राज जंगल दे दिया। उनकी आज्ञा को लेकर के हम इस क्षेत्र में आए, दंड कारण में आए हैं। तो 14 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात हम वहाँ चले जाएंगे। हम दशरथ जी के पुत्र, मैं राम हूँ, ज्येष्ठ पुत्र, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है, ये मेरी भार्या सीता है। इस प्रकार से हम तीनों हैं और पिता की आज्ञा को लेकर जंगल में आए हैं, ऐसा राम जी ने कहा। फिर उसने कहा, उसने स्वयं ही बोल दिया कि मेरा नाम शूर्पणखा है, मैं कुबेर का जो भाई रावण है उसका नाम तो आपने सुना ही होगा, उसकी मैं बहन हूँ। मेरा जो बड़ा भाई त्रिलोक विजय रावण है, दूसरा जो मेरा भाई है कुंभकर्ण हमेशा सुनता रहता है, और तीसरा जो मेरा भाई है विभीषण वो हमेशा धर्म पालन करता है। यद्यपि राक्षस कुल में पैदा हुआ है, राक्षस कुल में पैदा होने के पश्चात भी राक्षसों जैसा व्यवहार नहीं करता, बड़ा धार्मिक है। राक्षसों जैसा व्यवहार नहीं करता, दूसरा आश्रम वाला है। हम तो राक्षस कुल में पैदा हुए, राक्षस जैसा व्यवहार करता है, किंतु विभीषण तो हमसे विपरीत रहता है, धार्मिक है, बड़ा अनुष्ठान करता रहता है, धर्म पालन करता रहता है, मतलब हमारे धर्म को नहीं स्वीकार करता, अर्थात राक्षसों जैसा आचरण स्वीकार नहीं करता। और यहाँ पर जंगल में इस जन स्थान में कहते हैं जो त्र्यंबकेश्वर था, पंचवटी था, नासिक था, नासिक त्र्यंबकेश्वर पंचवटी, उस स्थान का नाम जनस्थान था। अर्थात राक्षसों का वहाँ पर अधिकार हो रहता। तो यहाँ पर खरदूषण और त्रिशला, ये खरदूषण यहाँ पर निवास करते हैं, ये हमारी राजधानी है, रावण के द्वारा नियुक्त किए गए थे। अर्थात खरदूषण मेरे जो भाई हैं, बड़े सुशील हैं, उनके साथ में निवास करता हूँ। मेरा नाम शूर्पणखा है, मैं कितनी सुंदर हूँ, हे राम। उसको कहते तुम विश्व के सुंदर पुरुष हो और मैं विश्व की सुंदर स्त्री हूँ, हम दोनों का अच्छा सही होगा। तुम मेरे को भार्या रूप से वर्ण कर लो, मैं तुमको पति रूप से वर्ण करती हूँ, और मैं तुम इस इच्छा के अनुसार उदाहरण करने वाली हूँ। तुम जहाँ जाओ वहाँ पर चल सकते हो, अर्थात पर्वतों में, गुफाओं में, यहाँ पर राज्य में, समुद्र किनारे में तुमको साथ साथ लेकर चलोगे और विहार करेंगे। इसलिए आप मेरे को भार्या रूप से वर्ण कर लो, उसको पत्नी बना लो। इस प्रकार से राम जी से कहा। तो राम जी ने कहा, उसकी वाणी सुन करके शूर्पणखा से कहा, हे शूर्पणखा, मैं तो विवाहित हूँ, मेरी भार्या है। जब मेरी भार्या है तो तुम कैसे, मेरी जो पहले एक भार्या है, पत्नी है, तो कैसे स्वतंत्र के जैसे रहोगी। अगर स्वत का ढाया बड़ा खराब होता है। एक जगह प्रसंग आता है, कहते हैं लक्ष्मी माता
लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के पास में थी, लेटे हुए पास में विष्णु भगवान लेटे हुए थे, और विष्णु माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रहे हुए, ऐसे जैसे फोटो देखते हैं। किसी कारण विशेष से कहते हैं भगवान विष्णु हंस पड़े, मन मन में हंस रहे होंगे, तो हंसते 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 लक्ष्मी माता को देख कर हंस रहे थे, तो कारण तो दूसरा था, किंतु लक्ष्मी देख रहे थे कि एक भगवान विष्णु मेरे को देखकर हंस रहे हैं, अर्थात कोई मेरे में त्रुटि देख ली, गलती देख ली, इस कारण से मेरे ऊपर हंस भी इसलिए रहे होंगे, हो सकते इन्होंने मेरे से कोई सुंदर स्त्री देख ली, उसको पत्नी बनाना चाहते हैं, इसलिए मेरे पे कोई दोस्त देख करके हंस रहे हैं। तो लक्ष्मी माता को ऐसे शंका होगा, उसने कहा कि जब सौतन आ जाएगी तो मेरे को भयंकर कष्ट होगा, कहीं उसके पास में चले गए पति तो फिर मेरे पास नहीं आता, मेरे को कष्ट है, कहीं उसने मेरे कोई पराधीन कर दिया, उसके अधीन हो गया तो मेरे को कहीं अवसर नहीं देंगे, इत्यादि करके सौतन धान को लेकर तो बड़ा कष्ट होगा। तो भगवान विष्णु के प्रति नाराज हो गए लक्ष्मी माता, कहा सौतन के भय के कारण भगवान विष्णु से जिस सर को देख करके, जिस मेरे को देख करके जो सर हरा रहे थे हंसते, वो सर ही आकर कट कर गिर रहा है। तो भगवान विष्णु का सर कट के गिर गया था, तो जब गिर के गया तो उसने कहा, लक्ष्मी माता ने कहा अरे ये तो इससे तो मेरा ही वैधव्य भी प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं वहाँ पर पुराण में वर्णना था, देवी भागवत पुराण का प्रसंग है ये, तो कहते हैं विधवा होना अच्छा है, किंतु स्वतंत्र जैसा व्यवहार करना, दो पत्नी वाला पति होना वो ठीक नहीं है। विधवा होना तो एक बार कष्ट होगा, पति मर गया चलो आप जीवन भर व्यतीत करें, किंतु स्वतंत्र बनी रहेगी तो बार बार प्रतिदिन कष्ट प्राप्त होगा, इससे अच्छा स्वतंत्र आए, इससे पहले मैं विधवा हो जाऊँ। तो ऐसा श्राप दे दिया भगवान विष्णु को, संकट गया था, बार बार इससे मेरे को सौभाग्य नष्ट हो गया, अब पुनः मैं भगवान विष्णु का सर जुड़ जाएगा, ऐसा आशीर्वाद दे दिया, तो भविष्य में उनका सर जुड़ा हुआ। तो कहते हैं वो श्राप निकल गई थी उनसे, नारायण निकल गए। कहते हैं भविष्य में फिर वही विष्णु भगवान का सर कट गया, कटे हुए सर के ऊपर भगवान विष्णु के सर पर घोड़े का सर जोड़ा, घोड़े का जब सर जोड़ा तो उस काल में भगवान विष्णु का नाम हयग्रीव पड़ गया, तो हयग्रीव नाम का अवतार हुआ था। भाई हयग्रीव नाम के भगवान विष्णु ने हयग्रीव नाम के राक्षस को मारा था, जब हयग्रीव नाम के राक्षस को मार दिया फिर बाद में पुनः वो घोड़े का सर काट कर पुनः मनुष्य का शरीर जोड़ दिया। अब भगवान विष्णु का जो सर था पहले वाला वो सर पुनः आ गया, नष्ट नहीं हुआ था, कट कर तो समुद्र में गिर गया था। तो एक कथा आती है स्वतंत्र देवी भागवत पुराण प्रसंग, उसी प्रकार से भगवान राम जी ने कहा कि मेरी पैसे पत्नी है, और तुम जब पत्नी है तो कैसे स्वतंत्र के जैसे विकार करोगे, इस प्रकार से जी कनिष्ठ बनकर कैसे होगा, तुमको कनिष्ठ बनना अच्छा नहीं लगेगा, मेरी बहन ज्येष्ठ जो भार्या है उसके सामने रहोगे तो तुमको कनिष्ठ बनकर रहना पड़ेगी, छोटी बनकर रहना पड़ेगी, उसके अधीन रहना पड़ेगी, और तुम नहीं चाहते कि मैं किसी का अधीन रहूँ, इसलिए मेरा जो छोटा भाई है उसके पास में भार्या नहीं है, उन्हीं को तुम पति बना लो तुम्हारे लिए। ऐसा लगता भगवान राम ने कह दिया, तो भगवान राम की वाणी को सुनकर के कहते ये शूर्पणखा लक्ष्मण के पास आ गई, लक्ष्मण से कहते अभी हे लक्ष्मण तुम विश्व के सुंदर करो, मैं विश्व की सुंदर नारी हूँ, हम दोनों का अच्छा सहयोग होगा, इसलिए तुम मेरे को भार्या बना लो। तो लक्ष्मण से ऐसी जब प्रार्थना करी, ऐसी प्रार्थना को सुन करके लक्ष्मण कहने लगे हे सुंदरी, मैं तो इस भगवान राम का जो राम है इनका मैं दास हूँ, तुम मेरे से दासी मतलब क्यों रहना चाहते हो, वो दास का और दासी का जीवन बड़ा कष्टमय होता है, मैं तो भगवान राम के अधीन रहता हूँ, मेरे राजा हैं, राजा के पास में तुम जाइए, जबकि दास का जीवन तो ऐसे होता है, पराधीन होता है, तुम दास बनकर के कैसे जीवन व्यतीत करोगे, तुमको जो सुख दास बनकर जो सुख राजा बनकर जो सुख प्राप्त होगा वो दास बनकर सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे मैं अपने स्वामी की सेवा करता हूँ उसी प्रकार से तुमको भी सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए तुमको भयंकर कष्ट की प्राप्त होगा, अगर तुमको जो मेरे से विवाह करने से जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं प्राप्त होगा, इसलिए तुम मेरे को छोड़ करके अपने स्वामी के पास में आइए, उन्हीं से कहिए प्रार्थना करिए, वो तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। पुनः शूर्पणखा लक्ष्मण के पास हो गए, पुनः कहते हैं राम जी के पास में आए, और राम जी के पास में आकर के कहने लगे राम तुम ही विश्व के सुंदर पुरुष हो, हम दोनों का संबंध अच्छा है, मेरे को भार्या बना दो। राम जी ने पुनः कहते लक्ष्मण के पास में आए,
अब दोनों कभी इधर जाते थे, कभी राम जी लक्ष्मण के पास भेजते थे, कभी लक्ष्मण राम के पास भेजते थे, इधर उधर घूमते थे और मजाक करते रहते थे। कहते हैं इसके पश्चात शूर्पणखा ने कहा कि हे राम, तुम्हारे पास में जो स्त्री है वो तो कैसी सुंदर नहीं है, अपूर्व है। कैसी है? यहाँ पर वर्णन करते हैं, अपूर्वी भार्य अस्य रूपस्य ते युक्ता भार्य हम वरवर्णी मया संस्कृतम सर्वां दंडकान विचरिष्यसि इमः विरूपहां असतिं करालहां ऋणतोदरीं वृद्धां भार्यां वष्टभ्य नः मां त्वबहुमन्यसे। यहाँ पर शूर्पणखा कहते हैं जानकी के विषय में, सीता जी के विषय में, है जो तुम्हारी जो बड़ी पत्नी, ये पत्नी है सीता है, ये तो विरूप वाली है, रूप वाली नहीं है, असती है, सती वाली नहीं है, विकराल रूप वाली है। और कहते हैं निर्णोदरी यानी पतली कमर वाली है। ऐसी जो वृद्ध है, ऐसी भार्या को तुम त्याग कर दो और मुझको ग्रहण कर दो। और मैं कैसी शर्त समर्थ वाली हूँ, आकाश में होने वाली हूँ। इस प्रकार से मेरे साथ घूमने से, तुमको रहने से, दुर्लभ को पति प्राप्त, मुझको भार्या बनाने से तुमको सारी सुखी प्राप्त होगी और तुम अपनी इस पत्नी को त्याग कर दो। तब इस प्रकार से राम जी से कहा, राम ने कहा मैं तो विवाह कर लिया, फिर तो तुम लक्ष्मण के पास में ले जाइए। तो कभी लक्ष्मण के पास में जाते थे, कभी राम जी के पास में आते थे। तो कहते हैं जब बार बार जाते जाते परेशान हो गए, 2 बार का वर्णन आता है यहाँ पर, बहुत जगह कई जगह, कई बार कई इधर कई उधर उधर तो परेशान हो, दुखी हो गए। तो कहने लगी, यहाँ पर वर्णन करते हैं कि शूर्पणखा कहने लगी इस स्त्री के कारण ही राम मेरे को स्वीकार नहीं कर रहे। जो सामने जो स्त्री बैठी है सीता है, इसके कारण ही राम मेरे को स्वीकार नहीं कर रहे। इस कहते राम से कहते हैं, राम तुम जो मेरे कारण, इस स्त्री के कारण मेरे का आदर नहीं कर रहा है, मैं तुम्हारे भाई के सहित लक्ष्मण के सहित इस स्त्री को खा जाऊंगी। ऐसा कह करके भगवान राम के सामने ही, लक्ष्मण के सामने ही वह जानकी को पकड़ने के लिए दौड़ी, आकर खाने के लिए, तो खाने के लिए पकड़ने के लिए दौड़ कर खाने वाली थी, तो राक्षसी थी, राक्षसी होने के कारण खा जा रही। तो कहते हैं राम जी ने जब देखा कि सीता जी के ऊपर तो जान की बाजी मारा गई, मृत्यु आ गई, तो लक्ष्मण जी ने, राम जी ने उसको डांटा, हुंकार भरी, तो फिर थोड़ी डर गई। और डरने के पश्चात कहते हैं राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, क्रूर हे अनार्य सौमित्रे परिहासा कथंचना न कार्य वश्य देहि कथंचित सौम्य जीविति। हे सौमित्र, परिहास नहीं करना चाहिए, क्रूर व्यक्तियों से परिहास नहीं करना चाहिए। जो दुष्ट व्यक्ति लोग हैं स्वभाव से, उनके साथ हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। देखो ना, इसके मुश्किल से ही सीता जी की जान बची है, यदि ये पकड़ लेती खाई जाती, पकड़ पकड़ जाती खा जाती। तो ऐसे क्रूर व्यक्तियों से परिहास नहीं करना चाहिए, इनको तुरंत दंड देना चाहिए। इमहं रूपां असति अतिमत्तां महोदरीं राक्षसीं पुरुषेभ्यः विरूपयितुम् अर्हसि। कहते हे पुरुषों में श्रेष्ठ लक्ष्मण, इमां रूपां कहते हैं इसे राक्षसी को जो रूप से रह गए, काली रूपी है, असती है, आतंक अपने सत्य धर्म का पालन नहीं करती, विधवा हो गई, फिर भी विवाह करने की इच्छा है, काम का सेवा करना चाहती है, ऐसे असत है, मत महोदरी बड़े पेट वाली है, राक्षसी है, इसको तुम विरूप कर दो, विरूपितुम अर्हति, रूप से रहते विरूप करने के योग्य है, अब इसको दंड दे दो। इस प्रकार से तो विरूप कर देना मतलब मारना नहीं, विरूप कर देना, अंग भंग कर देने से विरूप हो जाता है। यदि कोई सुंदर है किंतु उसका अंग काट दिए तो अंग से कट जाने से विरूप हो जाता है, दोष लग जाता है। तो भगवान राम जी की बात सुन करके अयोध्या को जाने के लक्ष्मण जी ने तुरंत तलवार निकाली, उसको पकड़ कर तुरंत उसके नाक पर कान काट दिए। इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्य क्रुद्धो रामस्य पश्यतः उद्धृत्य खड्गं चिच्छेदा कर्णनास्य महाबलः। कहते लक्ष्मण जी ने अपने भाई की बात सुन करके दिलदार बजा करके राम जी के सामने ही
तलवार निकाली और तलवार निकाल करके उसको पकड़ा, शूर्पणखा को उसकी नाक और कान काट दी। जब नाक कान काट दी तो भयंकर उसको दर्द हुआ, जिस दिशा से आई थी उस दिशा को चिल्लाती हुई चली गई। कान काटने से इतना दर्द नहीं होता, तो नाक काटने से याद दर्द क्यों होता कि यहाँ पर हड्डी है, हड्डी के टूटने से बेहतर दर्द होता है। खाल के काटने से दर्द नहीं होता, यहाँ पर खाल हड्डी मोटी नहीं है, यहाँ पर इतना दर्द नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो कोई काट दे, चोट पहुँचा दे तो भयंकर दर्द होता है। तो जब नाक कान कटे ना कटे तो भयंकर से दर्द हुआ, चिल्लाते हुए भाग गई। जाकर के यहाँ पर खरदूषण दृश्य रहते थे, 14,000 राक्षस से युक्त होकर रहते थे, कहीं पर पड़ गई। तो वहाँ पर जाकर के कहते सारा समाचार सुना दिया। उन्होंने रोती हुई गई तो वहाँ पर खरदूषण ने पूछा क्या हुआ कि तुम्हारी दुर्दशा किसने कर दी? देखो तुम्हारी राज में मेरी दुर्दशा हो गई। एक शिवाकू वंश में दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण जो वो सीता का है, उसमें से जो छोटा भाई है, राम का भाई छोटा लक्ष्मण, उसने मेरे नाक कान काट दी। तो इसलिए तुम नपुंसक हो, तुम्हारी राज में मेरी दुर्दशा हुई है, तुम शीघ्र उससे बदला लीजिए इत्यादि भड़का दिया। खरदूषण को भड़का दिया और कहा तुम नपुंसक हो, तुम में कोई विचार नहीं है, तुम्हारी गुप्तचर कुछ कर नहीं रहे, हमारे जल स्थान में ये राजा के पुत्र आ गए इस प्रकार से, और राक्षसों को संहार करने के लिए आए हैं, राक्षसों से हील करने के लिए आए हैं। तुमको समझ में नहीं आता, तुम अपनी राजनीति नहीं जानते, तुमको मालूम जानकारी नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, और तुम नपुंसक आदि हो इत्यादि बोल दिया। तो उसकी वाणी की सुनकर, कठोर वाणी सुनकर के और उसकी ऐसी अवस्था को देख करके खरदूषण ने सबसे पहले राम और लक्ष्मण को मारने के लिए 14 राक्षसों को भेजा। जब 14 राक्षस को भेजा तो भगवान राम लक्ष्मण को मारने के लिए आए हुए 14 राक्षस, तो राम जी ने देखा कि ये राक्षस आ रहे हैं, तो लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण इस सीता को तुम गुफा में रह जाओ, तो वहीं पर रहो, मैं इन राक्षसों को मारता हूँ। तो भगवान राम ने थोड़ी देर में जो 14 राक्षस आए थे उनको मार दिया और शूर्पणखा साथ आई थी उनके साथ बताने के लिए, यदि मार्ग नहीं बताए तो मालूम काम पड़ेगा यहाँ पर जाए। तो शूर्पणखा के सामने ही 14 राक्षसों को मार दिया। इसके पश्चात पुनः लौट कर गई, पुनः लौट कर फिर खरदूषण से बोला कि जिन राक्षसों को तुमने भेजा था वो राक्षसों को भगवान राम ने मारे दिए, तुरंत ही मार दिया। पुनः खरदूषण 14,000 राक्षसों के साथ लेकर के आया। तो भगवान जब 14,000 राक्षसों के साथ आया तो राम जी को थोड़ा शंका हुई। एक तरफ तो कहते हैं शुभ शकुन दिखे, राम जी को अपनी विजय दिखी, दूसरी तरफ खरदूषण को अब शकुन ऐसे देखे हमारी पराजय होने वाली है। इसको ना ध्यान रखते हुए राम जी ने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण इस सीता को काम रह जाओ और चिंता मत करो, यदि भी तुम भी मानव समझते हो मैं भी, किंतु तुम मेरी आज्ञा पालन की गुफा में जब तक मैं राक्षसों को न मारो तब तक गुफा के भीतर ही रहना। राम लक्ष्मण जी तो सीता जी को लेकर गुफा के भीतर चले गए और राम जी ने उनकी प्रतीक्षा कर रहे। तो कहते हैं 14,000 राक्षस आए, उनके राम जी के ऊपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। खरदूषण भी उनको मारने लगा। तो खरदूषण है और राम है, खरदूषण और 14,000 राक्षसों का भगवान राम के साथ युद्ध हो गया, भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं भगवान राम ने 1.5 घड़ी में 1.5 मिनट में ही मार दिया, 14,000 राक्षसों को मार दिया, खरदूषण को ही मार दिया, खर को मार दिया, दूषण को मार दिया, त्रिशला को मार दिया। वो खर और दूषण मंत्री था, खर रावण का भाई था, दूषण मंत्री था, इनमें रावण के जैसे ही बल था। कहते हैं खर दूषण त्रिशला तीनों को मार दिया और 14,000 राक्षस सेना को मार, थोड़ी समय मार दिया। क्यों कैसे मारे थोड़े समय में? क्योंकि पहले जो विद्या थी तो विद्या एक बाण चलाएंगे उससे 10,000 100 1000 बाण एक बाण चलाते हैं, एक बाण से ही दिव्य बाणों से एक बाण से 1,000 बाण निकालते हैं। तो ऐसे 1,000 बाण निकले, एक बाण से 1,000 मर गए, लाखों मर जाते थे। इसलिए वो थोड़ी सी देर में सैनिक मर जाते थे, योद्धा अकेले नहीं मरते, योद्धा तो देर मर जाते। इसलिए तो भगवान राम जी ने खर को मार दिया, दूषण को मार दिया और त्रिशला को मार दिया। जब देखा कि शूर्पणखा देखा कि ये सारी 14,000 सैनिक भी मारे गए, खरदूषण भी मारे गए, अन्य भी मारे गए, तो राम जी कहते संदेश देने के लिए रावण के पास चली गई और रावण के पास में जाकर बोली, पहले प्रणाम आदि किया, प्रणाम आदि करने के पश्चात रोए, उसके पास में आकर बोली और रावण को फटकारा।
हे रावण, हे राजन, तुम तो यहाँ पर है स्त्रियों के, देखो यहाँ पर ऐसी तुमको राज की चिंता नहीं है। जो राजा अपने राज की चिंता नहीं करता है उसका राज शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। देखो तुम्हारे राज्य में मेरी क्या गति हुई है। आटा दे खरदूषण को इक्ष्वाकु कुल में पैदा होने वाले दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण ने थोड़ी सी देर में, थोड़ी समय में ही खरदूषण को 14,000 सैनिकों मार दिया। और तुम्हारी मेरी एक दुर्दशा कर दी, लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। तो कहते रावण ने पूछा तुम वहां पर क्यों गई थी? कि मैं घूमते घूमते गई थी वहां पर, देखा राम लक्ष्मण बड़े सुंदर है, पिता की आज्ञा को लेकर के जंगल में आए। उनके साथ सामने एक स्त्री थी, सीता थी, बड़ी सुंदर थी, उसके समान कोई दूसरी सुंदर स्त्री नहीं थी। उस स्त्री को देख करके मेरे मन में चल कि एक स्त्री मेरे भाई की पत्नी बनती तो मेरे भाई को कितना सुख प्राप्त होता। इसलिए मैं तुम्हारी भार्या बनाने के लिए उसको हरण करने के लिए गई थी। तो भगवान राम को पति बनाने के लिए, लेकिन वो वहां पर जाकर बोल दिया कि राम की जो पत्नी बड़ी सुंदर विश्व सुंदरी है, वो यदि जिसके पास रहेगी तो कहते जिसके जो कोई भी उसका उपभोग करेगा तो उसको उपभोग करने से इंद्र से बढ़कर उसको शक्ति प्राप्त होगी। इसलिए तुम इस तीनों लोगों स्वामी राजा तुम्हारे लिए योग है, तुम्हारी भार्या बनाने के लिए उसको लेने के लिए मैं गई थी। जब मैं उसको लेने के लिए गई, हरण करने के लिए गई, उसी काल में लक्ष्मण ने मेरी नाक कान काट दिए। तो फिर मैंने सूचना देने के लिए खरदूषण के पास गई तो खरदूषण को मार दिया। इसलिए हे रावण, मैंने मेरी एक दुर्दशा जिसने करी है, तुम भी उसकी उसी प्रकार से दुर्दशा करो और तुम राम की जो पत्नी सीता है उसको हरण कर लो, अपनी भार्या बना लो, जबकि मैं उसको हरण करने के लिए तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए गई थी। और कहते हैं उसकी प्रशंसा कर दी, सीता जी की बहुत प्रशंसा कर दी, कितनी सुंदर है, ऐसी सुंदर है, इस प्रकार से अंगों का वर्णन कर दिया। तो किसी स्त्री को हम सुंदरता का वर्णन करते तो उसके सुंदरता को सुन करके व्यक्ति के मन में काम वासना उत्पन्न हो जाती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। जैसे किसी स्त्री, कोई स्त्री पुरुष का सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो उस स्त्री को भी उस पुरुष के प्रति आसक्ति हो जाती है। उसी प्रकार से स्त्री के प्रति हम सौंदर्य का वर्णन करते हैं, स्त्री का सौंदर्य का वर्णन करते हैं पुरुष के सामने, उस पुरुष को भी उस स्त्री की प्राप्ति करने की इच्छा हो जाती है। उसी प्रकार से शूर्पणखा ने जानकी की, सीता जी की सौंदर्य का वर्णन कर दिया। तो सौंदर्य को सुनकर के रावण काम से मुक्त हो गया, उसको पत्नी बनाने की इच्छा से, हरण करने की इच्छा से आया। कहते हैं इससे पहले तो राम जी कहते हैं अकंपन नाम का एक सैनिक था, वो भी रावण के पास में गया, उसने पूरी घटना सुना दी थी। शूर्पणखा से पहले उसने घटना सुना दी थी। रावण अकंपन ने रावण को एक संदेश दे दिया कि हे रावण, हमारे एक शत्रु पैदा हो गया है, खरदूषण को, तृष्णा को 14,000 सैनिकों के साथ मार दिया। उनके पास राम लक्ष्मण ने पूरी सेना में संहार कर दिया, खरदूषण को मार दिया। उनके पास में एक सुंदर स्त्री है, कहते हैं वो उस स्त्री को तुम हरण कर लो। यदि तुमने उस स्त्री को हरण कर लिया तो राम बिना मारी मर जाएगा। हमारे जो शत्रु राम है वो बिना स्त्री का हरण करने से बिना मारी मर जाएगा, हमको युद्ध करने की जरूरत नहीं है। यदि उसके साथ युद्ध करेंगे तो उसको युद्ध में तो कोई हरा नहीं सकता। मैंने उसकी वीरता को देखा है, उसको सारे देवता मिलकर भी युद्ध करें तो कोई भी देवता उसको पराजित नहीं कर सकता। इसलिए हम उसके साथ युद्ध तो नहीं करेंगे, किंतु बिना प्रयास उसको मारना है। तो कैसे मारे? उसकी स्त्री को हरण करने से। तुम उसकी स्त्री को हरण कर लो, उसकी स्त्री को हरण करने से वो मर जाएगा, दुखी होकर तो मर जाएगा, इसलिए युद्ध भी नहीं होगा और हमारा शत्रु मर जाएगा। ऐसा अकंपन ने भी ये चाल बता दी, योजना बताई थी। उसी प्रकार से अकंपन को सुन करके कहते हैं मारीच के पास में आया, मारीच से कहा भाई मारीच मेरी सहायता करिए, मैं तुम्हारे पास में सहायता लेने के लिए आया हूँ। तो कौन सी सहायता के? राम लक्ष्मण ने जो सीता के सहित पिता के निर्देश को लेकर जंगल में आया, उन्होंने मेरी बहन का नाक कान काट दिए और खरदूषण को मार दिया। उससे बदला लेने के लिए मैं उनकी पत्नी सीता को हरण करना चाहता हूँ, तो मेरी सहायता करो। तो ऐसा कहा मारीच से। मारीच ने ऐसी बात सुनकर राम लक्ष्मण का नाम सुनकर के डर गया। तो पहले मारीच को राम जी ने एक बाण मारा, 100 जब जाकर गिरा था, उसको अनुभूति थी कितने बलवान है, तो डर गया और करने को ऐसा कहा हे रावण, तुमको किसने ऐसी
चाल सुधारी के सीता जी को हरण करने के लिए तुम्हारे पास में बहुत सी स्त्रियां हैं, उन्हीं के साथ तुम संतुष्ट बनो। दूसरी की स्त्री का अपहरण मत करो। दूसरी की स्त्री के अपहरण करने से, दूसरी की स्त्री के साथ गमन करने से बहुत पाप होता है। तुम्हारे पास तो अंतःपुर में बहुत सी स्त्रियां हैं। राम अपनी स्त्री के साथ संतुष्ट रहे, तुम अपनी स्त्री के साथ संतुष्ट रहो। इस प्रकार से गलत बातें मत करो। वो तुम्हारे कहते तुमको जिस मंत्री ने ऐसा बोला है, संदेश दिया है, यानी झुकाया भटका है, निश्चित रूप से वो राक्षसों का शत्रु है। तुम राम को नहीं जानते, राम बड़ा बलवान है। मैंने उसके साथ अनुभव किया है। उस राम ने जब मैं किसी कार्य विशेष में दंड कारण में ढूंढा था, उस काल में मेरे से किसी विश्वामित्र को भय हो गया, तो राम लक्ष्मण को मारने के लिए दशरथ जी के पास आ गए। उन्होंने अपनी यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम लक्ष्मण को लेकर आए। उस काल में उनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी। ऐसा वर्णन किया। तो इसके पश्चात जब वो राम लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए, तो मैं भी उन विश्वामित्र की यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वहां पर गया। जब वो उस यज्ञ की रक्षा कर रहे थे, तो मैंने उन बालकों को देख करके उपेक्षा बुद्धि करके उनको कुछ नहीं किया। वो और यज्ञ के भीतर यज्ञ को नष्ट करने के लिए चला, किंतु राम ने एक बाण के द्वारा मेरे को 100 योजना दूर फेंक दिया। यद्यपि उन्होंने मारा नहीं, जान नहीं दी, उस बाण ने मेरे को मृत्यु नहीं करी उनकी इच्छा से, किंतु अन्य राक्षसों को तो मार ही दिया, मेरे को छोड़ दिया। इसलिए मैं बहुत जानता हूँ, जब उन्होंने एक बाण के द्वारा मेरे को 100 योजना दूर फेंक दिया, और मैं कुछ दिनों तक बेहोश पड़ा रहा, फिर वहां से सब कुछ निकाल कर लंका में आ गया। अब तो वो जवान हो गए। बालक अवस्था में जब इसकी जितनी इतनी सामर्थ हो और जवानी में फिर कितनी सामर्थ हो जाएगी, अब तो कहना ही बात है। अब तो वो कितने वर्ष के हो गए, उस जिस काल मेरे को मारा था उस काल में तो 12 वर्ष के थे। यदि भी 16 वर्ष की अवस्था मारा था, किंतु रावण को भड़काने के लिए, डराने के लिए 12 वर्ष की अवस्था 4 वर्ष कम कर दी। तो कहते हैं अब तो वो उनकी आयु कम से कम कितने वर्ष हो गए, 28 वर्ष हो गए। 28 वर्ष की अवस्था में 40 वर्ष की अवस्था वाले हो गए, क्योंकि जब रावण के साथ युद्ध हुआ था उस वक्त 28 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भगवान को राष्ट्रीय वनवास प्राप्त हुआ था। और इसके पश्चात 14 वर्ष का वनवास, 10 वर्ष हो गए, 28 10 38, तो 38 और 39 एक कम 40 वर्ष के आसपास काम हो गए थे उस काल में। अब तो 40 वर्ष की अवस्था वाले पूरे जवान हो गए। अब तो तुम कितनी सामर्थ होगी, इसलिए हमको उनके साथ नहीं लड़ना चाहिए। यदि तुम लड़ते हो जान बुझकर, निश्चित रूप से सारे राक्षस को संहार हो जाएगा। पहले एक बार समझा दिया, रावण लौट कर चला गया, दोबारा शूर्पणखा के द्वारा भड़काया। तो भड़काने के पश्चात रावण पुनः मारीच के पास में आया और मारीच से कहा, हे रावण, हे मारीच, तुम मेरे साथ चलो और सीता का हरण करने के लिए तुम वहां पर मृग का यानी माया का निर्माण कर, सोने का निर्माण करके राम लक्ष्मण को दूर ले जाना, और मैं उस अवसर को देख करके उस अवसर को देख करके सीता को हरण करूंगा। यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो राम तो बाद में मारेंगे, मैं किसी समय मार दूंगा। तो रावण की इस प्रकार से कठोर वाणी को सुन करके यानी मारीच डर गया, और डरने के पश्चात ठीक है, इधर ही मौत है उधर ही मौत है, इधर करो उधर खाए, तो इसकी अपेक्षा है राम की हाथी मानना ठीक है। जानता था राम भगवान विष्णु है, तो ठीक है चला गया। इसके पश्चात कहते वहां पर विमान पर बैठ करके और खरगोश में जहाँ पर राम निवास करते थे वहां पर गए, तो कहते हैं मारीच सोने का मृग बन करके भगवान राम की मूर्ति के सामने पहुंच गया और सीता जी को देखा, मन में लोग पैदा किया, कभी सीता जी के पास में जाता, कभी वो चला जाता। तो सीता जी ने मेरे को देख कर कहा, ये मेरे इसको पकड़ लो, जिंदा मारा हुआ, यदि जिंदा पकड़ लेंगे तो हम इसको पकड़ करके बांध करके भरत जी को भेंट करेंगे। भरत जी इसको देख करके प्रसन्न हो गए, माता भी इसको देख कर प्रसन्न होगी, सोने के लिए देख करके। यद्यपि सोने का मृग नहीं होता, किंतु सोने की जैसी आकृति है। जैसे कभी कभी जैसे द्वापर युग में एक नेवला का पूरा आधा अंग सोने का हो गया था, आधा अंग उस प्रकार में पड़ा था। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान हो गया था, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा पंड करने वाला हूँ। तो उस काल में नेवला ने कहा, उस यहाँ पर यह बोला था, तो नेवला ने उस यज्ञ में भूतल में लौट रहा था, लौटने के पश्चात में पूरा आधा भाग उसका सोने में नहीं हुआ। तो वो युधिष्ठिर महाराज से कहा कि महाराज तुम्हारा यज्ञ हरिमति नहीं, पुण्यात्मा नहीं,
देखो मेरा आधा अंग एक ऋषि के द्वारा अनुमोद करने वाले ऋषि के द्वारा उनका छोटे अन्न में मैं लेटा हुआ था, उनके मोटे अन्न के लेटने से मेरा स्पर्श बनाने से आधा अंग मेरा सोने का बन गया था। मैं सोने जैसा हो गया था। आधा अंग में सोने की इच्छा से हर यज्ञ में जाता हूँ, लेटता हूँ, किंतु मेरा अभी तक सोने का हुआ ही नहीं। इसलिए आप कैसे कह सकते मेरे यज्ञ श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से उसने कहा था। युधिष्ठिर महाराज का जो अभिमान था कि मैं सबसे श्रेष्ठ धर्मात्मा हूँ, पुण्यात्मा हूँ, तो उनका अभिमान टूट गया। फिर बाद में भगवान कृष्ण की कृपा से अभिमान समाप्त हो जाने के पश्चात वो नेवरा का आधा भाग भी सोने का हो गया। महाभारत की घटना है। तो यहाँ पर भी सोने का मिलकर बना था, तो प्रलोभन दिया, किंतु लक्ष्मण ने देखा कि सोने का हो नहीं सकती, तो माया में पुरुष है वो ये। लक्ष्मण के मन में संदेश हो गया, किंतु सीता ने कहा इस यज्ञ को पकड़ लो। राम जी को प्रेरित किया। राम जी को प्रेरित करने पर उन्होंने कहा कि हम इसको पकड़ करके या तो जिंदा अथवा मरे। यदि जिंदा पकड़ लिया जाए बहुत ही अच्छे मरा हुआ, तो इसकी खाल निकाल करके हम भरत को भेंट करेंगे अथवा हमारे पास में देंगे। इस प्रकार से तो राम जी लक्ष्मण जी को सावधान करके उस लक्ष्मण हाथ में लेकर के उसको वो सोने के लिए चले गए। तो एक देश कभी सोने का कभी पास में आता था, कभी दूर में चला, कभी दूर में, कभी पास में, कभी दृश्य, कभी अदृश्य। एक जगह से दूसरे जंगल आकर बहुत दूर ले गया। इसके पश्चात राम जी देखा राम तो एक बाण लिया, ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया बाण था। ब्रह्मा जी के बाण को निकाला और फिर लक्ष्य मार दिया। जैसे मारा तो उसके हृदय में जाकर प्रवेश कर गया। मरते समय उसने जो मृग था राक्षस का रूप धारण कर लिया। मारिश राक्षस का रूप धारण करके फिर उसने आवाज निकाली, हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीते, हाय में मारे हा हा, हे लक्ष्मण हता हम, हे सीते हता हम, हतास्मि हतास्मि, हे सीते हतास्मि, हे लक्ष्मण हतास्मि, हे सीता मैं मारा गया, हे राम मैं मारा गया। ऐसी आवाज में, राम की आवाज में बोला। तो ऐसी आवाज को सुन करके सीता जी को विभिन्न हो गया। तो मेरे पति की मृत्यु हुई, आज संकट पड़ गया। हे लक्ष्मण, तुम अपने भाई को रक्षा करने के लिए जाइए, अर्थात सहायता करने के लिए आइए। वो राम जी पुकार रहे हैं, तो राम जी पुकार रहे हैं ऐसा कहा। तो ऐसी वाणी को सुन करके लक्ष्मण ने कहा कि राम जी की वाणी नहीं है, ये तो किसी राक्षस की वाणी है। ऐसा सुन करके नहीं गए। जब नहीं गए तो कहते हैं तो बुलाया नहीं। सीता जी ने यहाँ पर है, कहते हैं ये कोई माया भी राक्षस का है, कोई राम जी तो कहते हैं तीनों लोगों के यदि राजा देवता आदि भी राम को साथ युद्ध करे तब भी राम हार नहीं सकते, अतः ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं सकते। अतः पूरे राक्षसी मिल करके राम ने साथ युद्ध करे तब भी राम उनके द्वारा पराजित नहीं हो सकते। इसलिए निश्चित रूप से किसी राक्षस की आवाज है, तो इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। अतः नहीं गए, सीता जी की बात सुनकर नहीं गए, क्योंकि राम जी की आज्ञा में नियुक्त थे। अतः राम ने कहा था सीता को छोड़कर मत आना, अवसर नहीं देना। यदि सीता को छोड़कर कहीं इधर उधर गए तुरंत राक्षस उठा ले जाए, कहीं राक्षस खा जाए, कहीं ले जाए, क्या भरोसा। किंतु जब सीता जी ने ऐसा कहा नहीं गए तो सीता जी को थोड़ा क्रोध आ गया। वो क्रोध आने के पश्चात कहते हैं सीता जी यहाँ पर राम के लक्ष्मण को अपमान कठोर वाणी में बोल रहे हैं। नहीं मे जीवितम स्थाने हृदयं बाध तिष्ठते क्रोशता परमार्थस्य श्रुता सत्वमया वसम। तो भगवान राम की 800 वाले वाणी सुनकर सीता जी कहते मैं भगवान राम के पति देव के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम उन अपने भाई की मदद करने के लिए जाइए। वो पुकार रहे हैं, मेरे को आवाज लग रहा है, तुमको पुकार रहे हैं, इसलिए तुम जाइए। तो जब इस प्रकार से कहा तो किंतु लक्ष्मण जी नहीं गए। जब लक्ष्मण जी नहीं गए तो कहते हैं तमोवाच ततः तत्र सुविधा जनकात्मजा सौमित्रे धातुस्तमसि सत्यवत्। जब इस प्रकार से भाई अपने राम जी की आज्ञा को अनुसार करके नहीं गए तो सीता जी कहते हैं सुविध होकर दुखित होकर कहते हैं हे लक्ष्मण, तुम मित्र नहीं हो, मित्र के रूप में शत्रु हो। मित्र गण धातु से सौमित्र शत्रु, तुम मित्र के रूप में शत्रु हो। निश्चित रूप से कहते हैं तुम
अस्याम अवस्था भ्रातरम नाभिपद से, इस अवस्था को प्राप्त होकर के भाई की मत पर नहीं जा रहे। इच्छसी तुम पुनश्चतम राम लक्ष्मण मत पते, हे लक्ष्मण मैं जानती हूँ तुमको ये अभिष्ट था कि भगवान राम जो मेरे पति मर जाए, ये तुम्हारे लिए अभिष्ट है। किसके लिए? तो मेरे लिए तुम ये चाहते कि राम मर जाए तो मैं तुमको प्राप्त हो जाऊंगी, इसलिए तुम राम की मदद करने के लिए नहीं जा रहे, पति की मदद करने नहीं जा रहे। तुम राम का विनाश करना चाहते हो, आता राम का विनाश हो जाएगा तो तुम मेरे को प्राप्त कर लोगे, मेरे को पति रूप से ग्रहण कर लोगे, ये तुम्हारी मन में इच्छा है, इसीलिए तुम राम की मदद करने के लिए नहीं जा रहे। लोभाद्यो मत पते निर्गुणम नानुगच्छसि राघवम विश्रामते प्रियम मन्ये स्नेहो भ्रातृ नास्ते। कहते तुम लोभ को लेकर मेरे लिए लोभ को लेकर के तुम राम के साथ आए। जब तक मैं नहीं चली थी, राम के साथ नहीं आई थी, तब तक तुम भी नहीं राम जी के साथ नहीं आए थे। जब मैंने देखा जब राम जी आ रहे जंगल और मैं उनके पीछे पीछे आ गया, तो तुम भी उनके पीछे पीछे आ गया, मेरे लिए तुम आए थे, इसलिए तुम अवसर ढूंढ रहे थे कब राम जी का नाम, कब राम जी मेरे लाल से हटाए, तो कब राम जी की मत हो हानि हो तो मैं सीता को प्राप्त कर लूँ, तुमको प्राप्त करूँ, इस उद्देश्य से तुम आए हैं, मेरे पीछे पीछे मेरे लिए आए, ना कि भाई के लिए आए, भाई की मदद करने के लिए तुम नहीं आए। निश्चित रूप से कहते हैं विश्रामिते प्रियम है, तुम्हारी तो भगवान राम आता राम के लिए व्यसन दुर्दशा की प्राप्ति हो, इसलिए प्रियता तुम भ्राता नहीं, भ्राता के नाम पर जुड़ा इसने दिखा दिया, अंदर से तो तुमको खुशी प्राप्त हो रही है और ऊपर से भ्राता के लिए प्रेम दिखाते हो और भीतर से कहते हो कि राम मर जाए तो राम जब मर जाएंगे तो सीता मेरे को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से कठोर वाणी कहती है, कहते और भी कहती तुम 4 लाख कोशिश कर लो किंतु मैं तुम्हारे राम को छोड़कर किसी दूसरे तुमको पति नहीं बना सकती, चाहे तुम जाओ अथवा ना जाओ, मैं कभी भी तुमको पति नहीं बना सकती। इसलिए तो तुमने जो और दोषी कहती है कि तुम अथवा भरत जी के कहने से ही आए हो, भरत जी चाहते थे कि राम मर जाए, किसी उद्देश्य से राम मर जाए तो मेरे को निष्कर्ष तक राज की प्राप्त हुए। तुम राम के तो शत्रु किंतु भरत के मित्र हो, भरत के कहने से ही तुम यहाँ पर मेरे साथ साथ राम के साथ साथ आए, किसी बहाने से राम की मृत्यु हो जाए, जिससे तुमको भरत को सुख की प्राप्त हो जाए, निष्कर्ष तक राज की प्राप्त हो जाए। तुम निष्कर्ष तक राज चाहते थे, भरत भी चाहते थे कि इस प्रकार से राज करने की प्राप्ति हो, तो तुम चाहते थे कि राम का मृत्यु की प्राप्ति हो जाए, ये तुमको अभिष्ट है। इस प्रकार से यहाँ पर है सीता जी राम के लिए लक्ष्मण की प्रति उदाहरणा करती है और दूसरी विशेष उदाहरणा ये रहती है कि तुम मेरे लिए ही आए हो, विशेष राम को नाश करने के लिए मेरे उद्देश्य से ही आए हो, अतः मुझको प्राप्त करने के उद्देश्य तुम्हारा आ रहा होगा, ना कि राम की सहायता करने के लिए। तुम भाई ना होकर भाई के जैसे भाई के रूप में शत्रु हो, मित्र ना होकर मित्र के रूप में शत्रु हो। इस प्रकार से तुम लाख कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे चरणों में फंसने वाली नहीं हूँ, यदि राम जीवित नहीं रहे तो मैं भी मर जाऊंगी इत्यादि। जब कठोर वाणी सुनी तो कठोर वाणी सुन करके कहते हैं जैसे कोई सर के ऊपर चोट पहुंचाता है उसी प्रकार से उनको बेहतर क्रोध आ गया और सीता जी की वाणी को सुन करके राम जी वहां से चलती लक्ष्मण आश्रय जिस दिशा से शब्द आया था उसी दिशा को चले गए। अब चले गए उसी काल में रावण आ गया, रावण सन्यासी का वेश साधु के वेश बना करके गिरव वस्त्र धारण करके आ गया। तो आने के पश्चात सीता से दिशा मांगी तो राम कहते रावण को लेकर के सीता जी ने ब्राह्मण जाकर उसको स्वागत सत्कार की, आतिथ्य सत्कार किया। इसके पश्चात रावण ने देखा एक सुंदर स्त्री है, सीता को लेकर कहा तुम कौन सुंदरी हो, बड़ी सुंदर हो, खूब रूप का बड़ा बढ़िया, किसकी पुत्री हो, कौन हो इत्यादि सारी वार्तालाप किया। तो वार्तालाप करने के पश्चात सीता ने अपना पूरा परिचय बताया, पति का और पिता का दोनों को परिचय बताया। इसके पश्चात रावण ने कहा कि हे सीते, हे जनक नंदिनी, मैं रावण हूँ, तीनों लोगों का राजा स्वामी हूँ, आकर तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मेरी भार्या बन जाओ। ऐसा उसने प्रार्थना करी, मेरे साथ रह करके तुम सारे हो तुमको देख करके मेरी जितनी भी स्त्रियां हैं उनके प्रति आसक्ति समाप्त हो गई, इसलिए तुम सारी स्त्रियों की पटरानी बन जाओ, मेरे को स्वीकार कर लो, मैं तुम्हारे प्रति आसक्ति काम भाव से आया हूँ,
प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम मेरे स्वीकार करो, मैं तुम्हारा दास हूँ इत्यादि कहा। इत्यादि बात सुनकर के सीता ने कहा, तुम कैसी बात कर रहे हो, इस प्रकार से फटकार लगाए तो दूर भग जाओ यहाँ से। तो ऐसी वाणी सुनकर कहने के पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं कि सीता ने उसको भगाया, किंतु जब नहीं गया, सीता ने स्वीकार नहीं किया, उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया, तो नाराज हो गया। नाराज होकर गर्जना किया और सीता को जबरदस्ती पकड़ लिया। कहते हैं पहले उसको कैसे यहाँ पर वर्णन करते, एक हाथ से उसने बाल पकड़े, सीता के बाल पकड़ कर दूसरे हाथ से उसके पैरों में हाथ डाला, तो पैरों में जैसे कोई बालक बालिका को गोदी उठाकर ऐसे उठा करके पकड़ करके रावण सीता को हट करके अपने रथ पे बिठाया और रथ पे बिठा करके आकाश मार्ग से उड़ने चला। तो जैसे उड़ने चला तो कहने लगी सीता, कहने हे राम हे लक्ष्मण, ऐसे चिल्लाने लगी। उसी काल में रास्ते से चलते चलते जटायु ने देखा कि एक स्त्री जी हे राम हे लक्ष्मण चिल्ला रही है। तो पहले से जटायु को अरे राम लक्ष्मण के साथ परिचय हो गया था। इसके पश्चात जटायु लेकर रावण सीता को हट ले जा रहा है, दशरथ जी की पुत्र वधु राम की भार्या को हट ले जा रहा है। तो जटायु ने रावण के साथ भयंकर युद्ध किया, इतना युद्ध किया कि रावण के 10 हाथ थे उनको उखाड़ दिया, रावण के सारथी को मार दिया, रावण के रथ को तोड़ दिया, रावण को घायल कर दिया। जिस तरफ से घायल किया सीता को, कहते रावण ने उस तरफ से दूसरे हाथ में लेकर के फिर उसके ऊपर चोट मारी। जैसे रावण के 10 सिरों को पहले जटायु ने उखाड़ कर दिया, उसी काल में रावण के नए सिर उग गया, आधा कैसे उग गया, नए हाथ उग गया। रावण को बर्बाद था कि जितने भी हाथ तुम्हारे कटेंगे तुरंत नए नए आ जाएंगे, जितनी भी सरे यदि कटेंगे तुरंत नए आ जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर जटायु ने एक करके 10 हाथों को काट दिया। उसी काल में रावण के दूसरे नए हाथ निकल आया। इसके पश्चात भयंकर दोनों में हुई। कहते हैं जब रावण बध गया, रावण के अस्त्र शस्त्रों को तोड़ दिया जटायु ने बहुत बल था, उसके रथ को तोड़ दिया, उसके साथी को मार दिया। इसके पश्चात अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। रावण ने तलवार उठाई, तलवार उठाकर उसके दोनों पंखों पे मार दिया। और जैसे पंखों को मार दिया, उसी काल में उसके पंख कट गए, कट गिर गया। अब यहाँ पर तो एक गिर गया। फिर रावण कहते हैं जटायु ने विचार किया था, यदि मैं इसको रोकता नहीं हूँ तो रावण को चला जाता, इसको रोके बिना यदि मैं राम को सूचना देने के लिए जाता हूँ तो रावण को तुरंत धर के ले जाएगा। इसलिए मेरे को पहले से प्रसाद करना चाहिए, राम के प्रति अपना शरीर समर्पण करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। यहाँ से जान जाते रावण के साथ बेहतर कर गया। अब रावण को कहते हैं, फिर इसके पश्चात रावण जटायु को मार करके आकाश मार्ग से उड़ता हुआ पुष्पक विमान का आवाज किया, उसको बेटा करके कहते हैं वहां से किष्किंधा के ऊपर होते हुए लंका पहुंचा। जैसे रावण किष्किंधा के ऊपर से जा रहा, उसी काल में कहते सीता ने देखा कि 5 बंदर इस पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसे उनको देख करके सीता ने अपने हाथ के आभूषण आदि है, चुनरी आदि है, उसको फेंक दिया। रावण को मालूम ही नहीं पड़ा कि सीता ने आभूषण अपने फेंके हुए पर्वत के ऊपर। क्यों? क्योंकि रावण डरा हुआ था। वाली किष्किंधा जो नगरी है उस नगरी का राजा वाली था। वाली से पहले हाथ चुका था। दूसरा जो चोर चोरी करता है वो डरा हुआ रहता है। यदि चोर होता है, यदि हित वाला भी है, बल वाला भी है, बलशाली भी है, किंतु चोरी रूप के डर के कारण, चोरी रूप अपराध के कारण वो डर जाता है। बलवान होता हुआ भी नपुंसक जैसा हो जाता है। उसी प्रकार से रावण यदि भी बलवान था, किंतु उसने चोरी करी थी। इसी चोरी के प्रभाव से भयभीत होता हुआ, डरता हुआ, जल्दी करता हुआ लंका में जा रहा था। वो सीता जी ने अपने आभूषण आदि फेंक दिए, उसको मालूम नहीं पड़ पाया। तो जहाँ पर जो बंदर थे वहाँ पर जाकर गए तो बंदरों ने देखा कि एक स्त्री हे राम हे लक्ष्मण ऐसा बात क्यों जाने थे और आभूषणों को उन्होंने बंद करना। तो वो बंदर बनते हनुमान जी या मंत्र सुग्रीव जी थे। इस प्रकार से उन्होंने आभूषण को उठाया और एक गुफा में रख दिया, प्रतीक्षा करते रहे होंगे। इसके पश्चात कहते हैं लक्ष्मण जी जब यहाँ पर है सीता जी की प्रेरणा से, ये तो रावण लंका में सीता को ले गए, रास्ते में संपाति के साथ भी संबंध हुआ है। संपाति के साथ युद्ध होने वाला था, ये तो संपाति से रावण ने कहा, मतलब ये
संपाति का पुत्र से, संपाति का पुत्र था, उसके साथ रावण का युद्ध होने वाला था, किंतु रावण ने उस संपाति के पुत्र से प्रार्थना करी, मेरे को जाने दो। उस पुत्र ने उसको जाने दिया। बहुत बलवान था, रावण को भी मार सकता था, रावण को खा सकता था, इतना बलवान था, किंतु उसने प्रार्थना करी तो जाने दिया। रावण सीता को अपने अंतःपुर में ले गया, ले जाकर अंतःपुर में रख दिया और राक्षसियों से कह दिया इसकी जो है उसको पूरा करो, सोना चांदी ईटे मोती जो चाहे उसको दे दो। इसके पश्चात उसने वहाँ पर अंतःपुर में जो अशोक वाट पर आलू है बिहार स्तर, तो वहाँ पर रख दिया। इसके पश्चात रावण ने 8 राक्षसों को बुलाया और कहा कि तुम शीघ्र यहाँ से जाइए, जनस्थान में जाइए और वहाँ पर सूचना देते रहिए, अपनी रक्षा भी करते रहिए और पल पल की सूचना देते रहिए, राम लक्ष्मण क्या करना चाहते हैं, गुप्तचरों को भेज दिया। अब यहाँ पर सीता जी को हरण करके रावण लंका में ले गया। अब इधर कहते हैं राम जी के पास लक्ष्मण पहुँचे। लक्ष्मण जब पहुँचे तो राम जी ने देखा कि लक्ष्मण, जब राम जी की आवाज़, लक्ष्मण की आवाज़ में, सीता की आवाज़ में राम जी सुन गए, हे लक्ष्मण हे सीता, ऐसी जब आवाज़ निकाली राक्षस ने, तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण ने पहले कहा था कि एक धड़ बल्कि राक्षस है, निश्चित रूप से इसने मेरे को दूर भगा दिया, निश्चित रूप से हानि होने वाली है। भगवान लौट रहे थे इसी काल में, अपशकुन भी होने लगे, कोई हानि घटना घट गई, कहीं सीता को किसी राक्षस ने मार तो नहीं दिया, कहीं किसी राक्षस सीता को खा तो नहीं दिया। ऐसी चिंता करते हुए उस राक्षस को मारकर लौट के आ रहा। इसी रास्ते में लक्ष्मण देखा, लक्ष्मण को देख करके लक्ष्मण की उठी हुई काया को देख करके कहते हैं, राम जी कहा कि लक्ष्मण सीता कहाँ पर है, तुम सीता को अकेले छोड़कर क्यों आए। तो राम जी की वाणी को सुन करके कहते लक्ष्मण कहते हे भाई, हे भ्राता, हे भैया, हे राम जी, मैं आना नहीं चाहता था, किंतु सीता ने इतने कठोर वाणी का प्रयोग किया। कैसी वाणी का प्रयोग किया कि हे लक्ष्मण, तुम अपने भाई की मदद करने के लिए जा रहे, बल्कि तुम भाई के रूप में उसके शत्रु, भाई के शत्रु हो, तुम मेरे लिए जंगल में आए हो, ना कि भाई की मदद करने के लिए आए हो। इस प्रकार से तुम भाई भरत का कार्य पूरा करने के लिए आए हो, तुम अवसर ढूंढ रहे थे कब राम की मृत्यु हो, कब मैं सीता को करूँ और कब राम की मृत्यु हो, तो मेरे लिए भरत के लिए निष्कंटक राज की प्राप्ति हो। इसलिए तुम राम की रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए नहीं आया, बल्कि मेरे लिए आए। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की कठोर वाणी उन्होंने बोला। उसी वाणी को सुन करके मैं क्रोधित होकर के तुम्हारे पास में आया हूँ, यद्यपि मैं आना नहीं चाहता था। तो राम जी ने कहा, ऐसी वाणी सुनकर के राम जी ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुमको धिक्कार है, तुम अपने क्रोध को सहन नहीं पाए। अरे कोई स्त्री यदि कठोर वाणी होती है तो उसको सहन कर लेना चाहिए। तुमने देखो अब राक्षसों को अवसर दे दिया, तुम सहन ही नहीं कर पाए। निश्चित रूप से सीता अब है जनक दुलारी, जनक नंदिनी, निश्चित रूप से आशंका नहीं है। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा अंदाज हो रहा है कि निश्चित रूप से राक्षस आप सीता को खा गए, हरण कर गए। तुमने गलत कार्य किया, तुमने उचित नहीं किया, अर्थात तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। इस प्रकार से राम जी ने लक्ष्मण को समझाया और लक्ष्मण को भी सोचना चाहिए, स्त्री की वाणी, स्त्री की कठोर वाणी सुनकर थोड़ा धैर्य धारण करे, थोड़ा दूर हो जाते, किंतु लक्ष्मण जी भी दूर नहीं हुए, वहीं पर खड़े रहे और कहते उसकी वाणी से छोटे लोग के बात छोटे चले गए। अथवा लक्ष्मण को एक विचार भी करना चाहिए लक्ष्मण जी को, कहते सीता को साथ लेकर चले जाते, सीता को साथ भी लेकर नहीं गए, चलो ठीक है, दोनों ढूंढकर चलते, जहाँ पर राम जी है वहीं पर चलते हैं, लेकिन सीता जी को आगे छोड़कर चले गए। अथवा राम जी की कहने के अनुसार सीता जी की वाणी सुन लेते, कठोर वाणी सुन सहन कर देते, तो राम आपको बताते सारी बात है। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने ना सीता जी की वाणी सुन करके स्त्रियों को लेकर के बात प्रयोग किया था। कहते निश्चित रूप से जो स्त्रियाँ होती हैं भाई में झगड़ा कराने वाली होती है, जैसे यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसलिए तुम मेरे में और भाई में झगड़ा कराने वाली हो, करा रही नहीं, तुम कहते हैं तुम साधारण स्त्री समान ऐसे व्यवहार का सामना करें। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने कभी भी 100 में तुमको गलत दृष्टि से नहीं देखा। मैं जब भी प्रणाम करता हूँ तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ, कभी मैंने आपके रूप को देखा ही नहीं है। तो कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर नहीं हो, मैंने देखा ही नहीं है।
मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, मेरे मन में कोई भावना उठी नहीं, आपकी थोड़ी सी भावना नहीं उठी कि सीता जी मेरे को प्राप्त हो जाए, राम का नाश हो जाए, ये कभी भावना नहीं उठी। तो मेरे ऊपर मिथ्या आरोप लगा रही हो इत्यादि, राम से इत्यादि सीता से कहा। उसने कहा कि आपस में झगड़ा कराने वाले सवाल को बड़ा बढ़िया था। तो ऐसा राम जी को लेकर के राम लक्ष्मण सीता को थोड़ा ऐसे वाणी बोला इस साधारण स्थिति को लेकर के। इसके पश्चात राम जी ने लक्ष्मण को बोला, तुमने गलत कार्य किया, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया और सीता जी को अभी छोड़ करके आ गए और तुमको सहन नहीं कर पाया। यदि कोई व्यक्ति क्रोध को सहन नहीं कर पाता तो वो क्रोध उसको हानि पहुंचा देता है। जल्दी उतावला होने वाले व्यक्ति को क्रोध हानि पहुंचा देता है। निश्चित रूप से मेरा तो संसार नष्ट हो गया, आदर निश्चित रूप से मेरे को ऐसा विश्वास है सीता का कोई राक्षस भाई के लेगा तो खाना। पर भगवान राम जी लक्ष्मण के सामने मिलाप करते हुए आश्रम पे आकर अपने भाव को देखा, सीता को खोजा, आश्रम पे आवाज आई, हे सीते हे जनक राजे, तो मिली नहीं, आवाज नहीं मिला। तो जहाँ पर राम जी ने सीता के साथ पीड़ा करी थी, बिहार थे वहाँ पर गए, वहाँ पर भी नहीं मिली। सोची सीता जी स्नान करने गोदावरी पे गए, वहाँ पर लक्ष्मण को देखने के लिए भेजा, गुफा में भी देखने को भेजा, तो कहीं भी सीता नहीं मिली। तो दुखी होने लगे, विलाप करने लगे, हे लक्ष्मण मैं तो मारा गया, अब कैसे घर पर लौट कर जाऊँगा। जब अयोध्या लौट कर जाऊँगा तो सीता कौशल्या क्या कहेगी, भरत क्या कहेंगे और जनक राजा क्या कहेंगे, तुम मेरी पुत्री को कहाँ छोड़ के आ गए, तुम तो बड़े सामर्थ्यशाली थे, मैं क्या उत्तर दूंगा। तो माता से क्या बोलूँगा, तुम्हारी पुत्र राक्षस हर के ले गए। इस प्रकार से अब मैं तो अब तो मैं लौट करके नहीं जाऊँगा, तुम ही जा करके अरे तुम ही यहाँ से लौट करके चले जाना, अगर मैं तो अब अयोध्या लौट करके नहीं जाऊँगा। इस प्रकार से सीता के लिए विलाप किया। तो विलाप करते करते सीता को खोजने के लिए आगे बढ़े। उसी काल में रास्ते में एक रथ टूटा हुआ बड़ा धनुष्मान टूटा हुआ मिले। इसके पश्चात एक सारथी मरा हुआ मिला, उनका ये किस राजा का रथ है, किसका रथ टूटा हुआ, किसके अस्त्र है। आगे चले थे एक जटायु जिसके पग पकड़ चुके थे, गिर गए। उसको देख करके राम ने देखा कि निश्चित रूप से राक्षस है। ये राक्षस ने ही सीता को आकर के अच्छी तरह से बैठा हुआ है, निश्चित रूप से अब मेरे बाण का शिकार हो रहा, मैं निश्चित रूप से इसका बदला लूंगा। ऐसा बोला। ऐसे बोलने के पश्चात उन्होंने कहा कि राम मैं तुम्हारा पिता का मित्र हूँ, अगर जटायु हूँ, तो मेरे को मत मारो। कह रही मेरे को रावण ने मार दिया, हमारे हीरे को क्या मारना। जब ऐसी बात बोला कि मैं जटायु हूँ, तो फिर उनको तुम्हारी अवस्था किसने कर दी, कि मेरी अवस्था रावण ने कर दी। अर्थात जब मैंने देखा रावण सीता को हत्या ले जा रहा है, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं आपको संदेश दूँ, किंतु संदेश देने यदि मैं जाता तो रावण भाग जाता, इसलिए मैंने उसको रोकने की इच्छा करी। मैंने मेरे साथ उसका युद्ध हुआ, जो तुमने धनुष्मान देके साथी देकर रथ टूटा हुआ देखा, तो मेरी युद्ध में उसके घायल किया, मेरे द्वारा ही उसके नष्ट हुए गए। अगर मैंने साथी को मारा, मैंने दर्शक उसको छोड़ा, उसको घायल कर दिया, किंतु बाद में रावण ने मेरे पग काट दिए। अब मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब मैं यहाँ से धर्म का कार्य करता हुआ, आपका कार्य करता हुआ अब स्वर्ग में जाऊँगा और आपके प्रकाश से मिलूंगा इत्यादि। अब मेरे प्राण छूटने वाले हैं। ऐसे ऐसे कहते कहते भगवान राम ने जब सुना कि इसकी मृत्यु रावण के द्वारा हुई है, आज मेरी सीता की रक्षा करके हुई और पिता का मित्र भी है, जटायु पिता का मित्र भी है। तो उसकी ऐसी अवस्था को देख करके भगवान राम को भी रोना आ गया, उसको गोदी में उठाया और बड़ा प्रेम किया। लक्ष्मण जी ने प्रेम किया और राम जी ने प्रेम किया। जैसे पुत्र के ऊपर हाथ फेरते हैं, उसी प्रकार से भगवान राम लक्ष्मण ने जटायु के शरीर पर हाथ फेरा, बड़ा प्रश्न किया पुत्र के समान। इसके पश्चात भगवान राम की गोदी में उसका शरीर छूट गया। भगवान राम ने लक्ष्मण ने जैसे पिता का संस्कार करते हैं, उसी प्रकार से राम लक्ष्मण ने जटायु को पिता के समान ही जटायु को अग्नि संस्कार किया। अग्नि संस्कार करके जलांजलि दी, और पिंडदान किया। और पिंडदान करने के पश्चात बता दिया मरने से पहले कि रावण आपकी पत्नी सीता को हत्या ले गया। ये तो मालूम पड़े राम हत्या ले गया, रावण हत्या ले गया।
लंकापति जो रावण है हक ले गया, किंतु कहाँ पर लेके गए ये मालूम नहीं था। इस प्रकार से फिर भगवान राम जी उससे जटायु की दृष्टि आदि करके पिंडदान आदि करके आगे की ओर चलने लगे। कहते आगे की ओर कहाँ चले, रास्ते में जब चलते थे कहते हैं राम जी को बहुत कष्ट होता था, हाय सीता हे सीता विलाप आते हो जाते। कभी इस वृक्ष से यहाँ पर पढ़ना था, बहुत भगवान राम ने भयंकर विलाप किया। कहते हैं वृक्षों से पूछते थे मेरी सीता कहाँ गई, नदियों से पूछा, वृक्षों से पूछा, जानवरों से पूछा, पक्षियों से पूछा, अरे सारे प्रकार कई 10 प्रकार के यहाँ पर फूलों का वर्णन किया। तो कहता फूलों से पूछा, अनेक प्रकार के वृक्षों से पूछा, किंतु किसी ने उत्तर नहीं दिया। और वहाँ के जंगल के अभिमानी देवता थे उनसे पूछा, जंगल के अभिमानी देवता को नहीं उत्तर दिया कि रावण से डरते थे, नदी ने क्यों उत्तर नहीं दिया कि रावण से डरते थे। इसलिए रावण के भय के कारण किसी जंगल ने भी उत्तर नहीं दिया, जंगल के अभिमान देवता नहीं दिया, नदी के अभिमान देवता नहीं दिया, पशु पक्षी किसी ने उत्तर नहीं दिया, तो रावण हट ले गया। इस प्रकार से विलाप करते। अब यहाँ पर जो कहते हैं सीता जी भगवान राम को विलाप करते हुए देख करके माता सती सीता जी का रूप धारण करके राम जी के पास में आई थी। एक घटना यहाँ की नहीं है, जो वाल्मीकि तुलसी के रामायण में है, जो सीता जी की घटना है। माता सती सीता जी का रूप धारण करके राम जी के पास में गई थी, वो घटना शिवपुराण में आती है। तो शिवपुराण की घटना को भी रामचरितमानस में तुलसीदास भगवान ने लिया है। यहाँ पर सीता जी का रूप धारण करके माता सती नहीं आई, बल्कि भगवान राम जी विलाप करते हुए लक्ष्मण जी को समझाते हुए आगे चल रहे हैं। इस प्रकार से चलते चलते कहते हैं आप पशु पक्षी से पता पूछते हुए सीता जी की खोज करते हुए आगे जाकर के कहते हैं मेरे को से पूछना, अन्य से सबसे पूछना, और पूछने के पश्चात विलाप करते हुए कबंध नाम का एक राक्षस है वहाँ पर पहुँचे। तो कबंध की जो घटना है कहते हैं जटायुवाद का संस्कार करके कबंध की जो घटना है, और अयोग्य नाम की राक्षसी थी। कबंध से पहले अयोग्य नाम की राक्षसी बनी लक्ष्मण जी को राम जी को। तो कहते हैं जैसे शूर्पणखा राम लक्ष्मण को देख के काम से मृत हो गई, उनको पति रूप से ग्रहण करने की इच्छा करी, उसी प्रकार से लक्ष्मण को देख करके अयोग्य नाम की राक्षसी लक्ष्मण के प्रति कामासक्त हो गई। तो कामासक्त होकर के लक्ष्मण से कहने लगी कि लक्ष्मण तुम मुझको भार्या बना लो, रूप बना करके, मैं विश्व की सुंदरी हूँ और मेरे साथ रहकर के तुम जंगल में पर्वतों पर नदियों के बीच से हमारा क्षेत्र खूब घूमो। मैं इच्छा रूप धारण करने वाली काम रूपणी हूँ, जैसी इच्छा चाहे उसी प्रकार से रूप धारण कर लेते हो। मेरे पास में रह करके हर प्रकार के भोग को भोग सकते हो, पर्वत में, नदी में, पहाड़ पर, स्वर्ग में, पाताल में, सभी जगह तुम मेरे को भार्य बना लो, आता मेरे पति बन जाओ। जब लक्ष्मण से ऐसा कहा, लक्ष्मण क्रोध तो थे, सीता के लोग से दुखी भी थे, राम जी ने थोड़ा डांट भी दिया, राम जी विलाप करते हुए जा रहे हैं। तो लक्ष्मण को भयंकर क्रोध आ गया। लक्ष्मण ने तुरंत तलवार उठाई, जो अयोग्य थी उसको कहते हैं नाक काट दिया, कान काट दिए, स्तन काट दिया। शूर्पणखा के तो नाक कान आखिर दोनों काट दिए। यहाँ पर अयोग्य नाम की जो राक्षसी थी उसके 3 अंग काट दिए, नाक कान स्तन दोनों। जैसे ही नाक कान स्तन कटे तो करके माने जिधर से आगे भाग गई। फिर आगे जाकर के कबंध नाम का राक्षस मिला, इसकी घटना कल सुनाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य